बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम लोग यूनिट नंबर 8 पढ़ रहे थे, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे थे। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। उससे पहले मैं दोबारा एरिया और पेरीमीटर को जो है थोड़ा सा बता दूँगी, उसके फार्मूलाज वगैरह। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर के हमने फार्मूलाज पढ़ा था। इस यूनिट के अंदर हमने जो शेप्स को डिस्कस किया था वो थी स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर के फार्मूलाज हमारे पास क्या थे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। ठीक है, और दूसरी हमने शेप कौन सी डिस्कस की थी? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला था L मल्टीप्लाई B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, ये फार्मूलाज हमने अच्छी तरह से लर्न कर लिए थे। ठीक है, अब 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 रहता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगुलर हॉल एट द रेट ऑफ ₹60। अच्छा, आप देखें, जब हमने 8.2 की थी स्टार्ट, तो मैंने उसमें आपको एक हिंट लिखवाया था कि अगर हमारे पास फ्लोरिंग या लेवलिंग मतलब फ्लोर से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया। और अगर बाउंड्री की बात होगी, बाउंड्री से रिलेटेड वर्क होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग है तो इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग यानी कि हम पहले एरिया फाइंड करेंगे फिर कॉस्ट फाइंड करेंगे। और रेक्टेंगुलर हॉल, अब शेप हमारे पास बता दी है कि हॉल की क्या शेप है? रेक्टेंगुलर एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि शेप हमारे पास बता दी कि रेक्टेंगुलर है, तो इसका मतलब हमारे पास रेक्टेंगल के फार्मूलाज लगेंगे और उसके अलावा हमें बता दिया कि फ्लोरिंग है तो हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया। ठीक है, फिर कॉस्ट फाइंड करेंगे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज़ 15 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास क्या है? 15 मीटर्स एंड 10 मीटर्स। तो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हमारे पास देखें क्या डाटा गिवन है। लेंथ ऑफ हॉल या लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। L इज इक्वल है हमारे पास 15 मीटर्स एंड ब्रेथ ऑफ हॉल स्मॉल b इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हॉल इज़ 15 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ जिस तरतीब से बताया हुआ है, इस वैल्यूज़ भी इनकी इसी तरतीब से। अगर लेंथ पहले लिखा हुआ है तो पहली वैल्यू लेंथ की है और ब्रेथ सेकंड पे है तो उसकी वैल्यू भी सेकंड वाली होगी। ठीक है, ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पूछी है। तो फ्लोरिंग मैंने आपको कहा था फ्लोर से रिलेटेड वर्क होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया। ठीक है, तो हम अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ हॉल
ए इज इक्वल टू, अब देखिए रेक्टेंगुलर शेप है हॉल की, तो हम रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, L मल्टीप्लाई बी। अब देखिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, L इज़ इक्वल 15 और B इज़ इक्वल 10, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ हॉल आ गया। अब हमने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग वन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह से स्टेटमेंट दी है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर। पर मैंने आपको बताया था एक चीज़ को कहते हैं, मीटर के लिए हमने स्मॉल m लिखा है और स्क्वायर को मैंने ये पावर 2 लिखा है, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर को मैंने लिख दिया है 1 मीटर स्क्वायर। उसकी हमारे पास कॉस्ट क्या है, ₹60, ठीक है। कॉस्ट का यूनिट क्या होता है, रुपीज़, तो हमारे पास क्या है, ₹60। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹60। और हमने कितने की फाइंड करनी है, जितना उस हॉल का एरिया है, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर को हम फ्लोर कराएंगे तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है, 60। हमारे पास पूरे हॉल का एरिया कितना है, 150 मीटर स्क्वायर। तो हमने पूरे हॉल को जब हम फ्लोर कराएंगे तो हमारे पास कितनी कॉस्ट हमें जो है वो लगेगी, तो फिर वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 150 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चंस में ही बताया था, जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें पता है, ठीक है, और हमने मोर देन 1 की फाइंड करनी हो तो हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 आएगा, ठीक है। 6 को करेंगे 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, ऐड करेंगे 0 0 0 9। क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट का यूनिट रुपीज़ है इसलिए हम लिखेंगे ₹9000, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको आप लोगों ने गौर से देखना है कि उसमें हमारे पास क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास फ्लोर से रिलेटेड कोई भी वर्क है, फ्लोरिंग है, लेवलिंग है, कारपेटेड करना है रूम को, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। और अगर बाउंड्री की बात होगी तो हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया था कि हमने एक हॉल है, ठीक है, उसकी रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर शेप मेंशन होगी हर क्वेश्चन में तो जो शेप हमारे पास गिवन होगी हमने उसके फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप बताई हुई है हॉल की, तो हम रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्लोरिंग का था तो हम इसलिए एरिया फाइंड करेंगे, यानी हम रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो डाटा गिवन था वो था लेंथ ऑफ हॉल इज़ इक्वल L इज़ इक्वल 15 मीटर, ब्रेथ ऑफ हॉल इज़ इक्वल B 10 मीटर, और एरिया ऑफ हॉल हमने फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ हॉल रेक्टेंगुलर शेप थी, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला यूज़ किया L मल्टीप्लाई B, इसमें वैल्यूज़ पुट की, L और B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो गिवन थी, ठीक है। L की वैल्यू 15 मीटर मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर थी, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 150 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है,
ठीक है, कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोरिंग की कॉस्ट क्या है, ₹60। और हमने फाइंड करनी थी कि पूरे हॉल की कॉस्ट, पूरे हॉल का एरिया हमारे पास 150 मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए हम 150 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास पेज नंबर 124 पे है, ठीक है। पेज 124 रिव्यू एक्सरसाइज 8, इसमें हमारे पास सिर्फ MCQs हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8, MCQs, ठीक है। अब अपनी पेंसिल्स निकाल लें और इनके जो ऑप्शंस जो हैं इनको आप लोग टिक करते जाइएगा, ठीक है, या सर्कल कर दीजिएगा। फर्स्ट MCQs है द रीजन ऑफ अ फिगर कंसिस्ट ऑफ, कि हमारे पास अगर कोई भी फिगर है तो उसका रीजन जो है उसमें वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। उसमें हमारे पास आएगा सी पार्ट। देखें यहाँ कोई भी जो फिगर है उसका एक तो हमारे पास एरिया होता है और दूसरी बाउंड्री होती है यानी पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इसको सर्कल कर लें। सेकेंड वाला है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है हमारे पास, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर, तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बाकी सब की भी क्या है 3 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है 4L, लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे L की 3, तो ये 4 × 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड MCQs देखें। MCQs नंबर 3, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर विद लेंथ ऑफ साइड एज 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर है हमारे पास, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और लेंथ ऑफ साइड इज़ 4 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो हमारे पास लेंथ है साइड की वो हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है L × L, वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 4 16 सेंटीमीटर। एरिया के यूनिट में स्क्वायर आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। थर्ड का क्या आएगा सी ऑप्शन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 4 है हमारे पास द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। डायमेंशंस कहते हैं लेंथ ब्रेथ को, ठीक है। डायमेंशंस हमारे पास क्या है लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन इज़ 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, उसकी डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास क्या है, लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है
L मल्टीप्लाई B, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। L की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई B की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया को यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर आएगा? 4 वाले का डी पार्ट, ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे नेक्स्ट 5 MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 की स्टेटमेंट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ। अब स्क्वायर का हमने लेंथ फाइंड करनी है हमने, तो हमारे पास गिवन क्या है? पेरीमीटर। तो हम स्क्वायर के जो हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक ये है पेरीमीटर इज इक्वल 4L, एक हमारे पास है एरिया इज इक्वल L मल्टीप्लाई L। तो अब देखें हम इन दोनों में से कौन सा यूज़ करके जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं? पेरीमीटर का, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, इसमें पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और हम L को वैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एरिया का यूज़ करेंगे, इसमें हमारे पास एरिया की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इसमें से लेंथ नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हम लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? पेरीमीटर वाला। P इज़ इक्वल 4L, L हमने फाइंड करना है, P की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर इज़ इक्वल 4L। L को हम सेपरेट करेंगे, 4L के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये इक्वल की एक तरफ मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही होती है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी? इनको डिवाइड करें, 4 5 ज़ा 20, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो कौन से वाला ऑप्शन इसमें होगा? ए वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6 है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। शेप हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। अब स्टेटमेंट देखें, व्हाट इज़ द एरिया, यानी हमने क्या फाइंड करना है? एरिया। हुज लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या है? A इज़ इक्वल L मल्टीप्लाई B। L और B की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करें 10 5 ज़ा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है? स्क्वायर। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में आपके पास 50 सेंटीमीटर है तो वो वाला ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर वाला जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखें इसमें ऑप्शंस ऐसे ही हैं, पहला ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर है पर स्क्वायर नहीं है, तो आपने सिर्फ 50 को नहीं देखना, आपने साथ यूनिट भी चेक करना है। तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 हमारे पास है,
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। पहले तो हम शेप देख लेते हैं, हमारे पास शेप क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ, यानी हमारे पास क्या पूछा हुआ है, लेंथ क्या है। ठीक है, विथ 32 सेंटीमीटर एज इट्स पेरीमीटर। अब 32 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर है। ये इसी तरह का एमसीक्यूज हम पीछे अभी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास क्या है स्क्वायर का, 32 सेंटीमीटर, और हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो हम स्क्वायर के हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, a इज़ इक्वल एल मल्टीप्लाई एल और p इज़ इक्वल 4l। अब इनमें से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर का, क्योंकि वैल्यू हमारे पास किसकी गिवन है, पेरीमीटर की। पेरीमीटर की वैल्यू पुट करके हम इसमें से l एवेल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो एरिया की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लेंथ नहीं हम लोग एवेल्यूएट कर सकते। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला p इज़ इक्वल 4l। पेरीमीटर की वैल्यू पुट करें 32 सेंटीमीटर, 4 इंटू एल। एल को सेपरेट करेंगे, 4l के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जो चीज़ इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई होगी, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर देखिए, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है, डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। ये हमने डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई थी, तो हमने डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, अगर आपके पास ये कोई भी क्लोज फिगर है, सपोज स्क्वायर है, तो इसकी जो ये वाला डिस्टेंस है, यानी बाउंड्री हमारे पास क्या होती है, पेरीमीटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 8, सॉरी सी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे ये एमसीक्यूज़ हो गए। रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ एमसीक्यूज़ थे, 8.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों ने जो है वो यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.2 की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है पूरे की। ठीक है, वो आप लोगों का वर्क है, और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ हैं, जैसे मैंने सॉल्व करके कराया, आपने इनको सॉल्व करके करना है, ताकि जो है वो अगर पेपर में या टेस्ट में वैल्यूज़ चेंज हो तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।